पता लग जाएगा। चलो देखो ध्यान दो, थोड़ा सा हम एडियाबेटिक के बारे में कुछ और देखते हैं, है ना, उसके बारे में और कुछ करते हैं। देखो एडियाबेटिक हमारा प्रोसेस हमने लास्ट में जो है वो देखा था, लेकिन हमारे वैसे तो मोटे तौर पे सारी प्रोसेस क्लियर है। आइसोथर्मल क्लियर है, आइसोबारिक क्लियर है, आइसोकोरिक क्लियर है और एडियाबेटिक क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा एडियाबेटिक में हमें थोड़ी सी और डीप स्टडी करनी होगी। कुछ क्वेश्चन जो है थियोरेटिकल भी आते हैं, तो वहाँ से हमें डायरेक्ट एज ट्रिक याद रखने होंगे ताकि हम टिक लगा दें, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाएं। हाँ अभी मैं दिमाग लगवा दूंगा, लेकिन उसको एक एज क्या रखना, आप याद ही रखना, डायरेक्ट एग्जाम में टिक लगाए, ठीक है ना। तो हम थोड़ी सी एडियाबेटिक को लेके बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एडियाबेटिक को लेकर, है ना। वही एडियाबेटिक को लेकर बात कर रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जो एडियाबेटिक जो प्रोसेस है आपका, ठीक है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अच्छा एक SW भी दिया था, मैंने करके लाए होंगे, अभी बाद में चर्चा करेंगे, अपन उसके बाद में चर्चा करेंगे। हमें पता है मेन तो इसका क्या होता है, PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। हमें पता है इसके अंदर Q क्या रहता है, हीट जो है वो क्या रहती है बेटा, कॉन्स्टेंट रहती है। बोलो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट, यानी कि डेल्टा Q का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, 0 होता है। बोलो ये सारी चर्चा हमने की थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे ये की थी, अच्छा वो तो रिपीट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बाकी तो आपको भी बताया W इक्वल टू हमारे पास में क्या आया था, NR डेल्टा T 1 माइनस गामा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। ये सारा सब कुछ हमने देखा था इसके अंदर, है ना। आप यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ बात और देखो, इंपॉर्टेंट क्या है, हमने देखा था अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगाने जाएंगे, बोलो क्या लगाना जाएंगे बेटा, फर्स्ट लॉ अगर हम लगाने जाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, बोलो। कोई बोलेगा सर W, अरे W निकाल सकते हैं फर्स्ट लॉ से, तो फर्स्ट लॉ लगाने चाहेंगे तो हम W इक्वल टू माइनस डेल्टा U आ जाएगा। अरे सर कैसे आ जाएगा, अरे भाई Q इक्वल टू क्या होता है, W प्लस डेल्टा U, होता ही नहीं होता, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, आपको अच्छे से पता है, क्या पता है कि इसके अंदर Q जो डेल्टा Q है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बताओ W निकालेंगे तो ये लिखवाया भी था ना कल बेटा। अरे यार शॉर्ट में देखो, डेल्टा Q क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो W इधर आएगा, या डेल्टा U इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मेरी बात को बड़े आराम से आप समझना, जो मैं देख रहा हूँ, है ना, जो मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान देना। यहाँ पे किस किस के समझ में आता है मेरे को बताना एक बार। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ W इक्वल टू माइनस डेल्टा U पे, यानी कि मैं सारी सब कुछ जो बात कर रहा हूँ वो किसके ऊपर कर रहा हूँ, वर्क के साइन पर। बोलो किस पे कर रहा हूँ, वर्क के साइन पर, साइन सिस्टम पे मैं बात कर रहा हूँ। आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो, आप दूसरी जगह से भी कंपेयर कर सकते हो, दूसरी जगह से मतलब W ये इस फॉर्मूले से भी कंपेयर कर सकते हो। आप दोनों जगह से जो है आप कंपेयर कर सकते हो। कहाँ कहाँ से कंपेयर कर सकते हो, बोलो, मैंने बोला W, ये जो है यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, कंपेयर। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, यहाँ से कंपेयर करना, पूछो क्यों, पूछो मेरे से क्यों। इसका कारण है क्योंकि यहाँ का जो साइन है ना वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ से अगर W का हम साइन देखेंगे तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। बताओ किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा T पे और एक गामा पे। अगर गामा 1 से छोटा हुआ, अगर गामा 1 से छोटा हुआ तो नीचे क्या आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर गामा 1 से छोटा हुआ तो नीचे वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। अगर गामा 1 से बड़ा हुआ तो नीचे क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अरे आ गई क्या मेरी बात समझ में। चलो मैं इन दोनों से लेकर समझा देता हूँ आपको, हालांकि इससे मत करना ना यार, आप मैं मना कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर देखने पड़ेंगे और यहाँ से W के लिए केवल क्या देखना है, एक ही फैक्टर देखना है। क्या देखना है, एक ही फैक्टर देखना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास में है ना कि एडियाबेटिक के अंदर हम 2 प्रकार से चीज़ें देखेंगे, साइन देखेंगे। किसके अंदर, एडियाबेटिक के अंदर हम 2 प्रकार से साइन सिस्टम देखेंगे। किसका, W का। कहीं बार न्यूमेरिकल के अंदर वो हमसे डायरेक्ट ये पूछेगा टेम्परेचर बढ़ रहा है, बताओ W क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, या इनमें से कोई नहीं। मेरी बात को आप समझो, डायरेक्ट वो हमें क्या देगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो यहाँ से वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस है हमारे पास, बड़े आराम से देखना। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा डिपेंड कर रहे हैं, 2 चीज़ें हो सकती है, या तो टेम्परेचर क्या हो सकता है, इंक्रीज, टेम्परेचर क्या हो सकता है, इंक्रीज। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस का कैसे पता लगेगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगी, हीट एक्सचेंज नहीं होगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन। बोलो क्या बोलेंगे इसको, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। बताओ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और अगर टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बताओ देखिए, एडियाबेटिक कंप्रेशन। बोलो क्या बोलेंगे इसको, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो 2 चीजें मैंने बताई यहाँ पर बेटा। एडियाबेटिक जो प्रोसेस है इसके अंदर टेम्परेचर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, इसके अंदर टेम्परेचर क्या हो सकता है, घट सकता है। 2 चीजें हो सकती है, या तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, या टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, तुम्हें भी पता है
अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। अरे गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। और आपको पता है टेम्परेचर कम होगा, आपको पता है दूध को हमने गर्म किया, दूध उफान पे आ गया, लेकिन हम टेम्परेचर कम किया तो आपको पता है दूध वापस कहाँ ओढ़ने लग जाता है, नीचे बैठने लग जाता है। बोलो यस और नो। इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, बोलो क्या बोला मैंने, अगर टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। ये बात कर रहा हूं मैं एडियाबेटिक को लेकर। बताओ किसको लेकर, एडियाबेटिक को लेकर। अब यहां पर आपने दो चीजें देख ली, हमें डब्ल्यू का साइन देखना है। बोलो क्या देखना है, डब्ल्यू का साइन। प्यारे बच्चों एक चीज मैं बताऊं, पहले आप डेल्टा यू का साइन देखो। बोलो क्या देखो, डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। डेल्टा यू हम जानते हैं, डेल्टा यू हम जानते हैं क्या होता है, T2 माइनस T1। बताओ T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो डेल्टा यू हमें पता है वो क्या होता है बेटा, T2 माइनस T1, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब मुझे एक बात समझा दो आप, सर पूछो बेटा अगर एक्सपेंशन हो रहा है यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो बताओ T2 क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, T1 से। बोलो यार गलत बोला क्या मैंने, अरे T2 क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, T1 से। अगर T2 ज्यादा होगा T1 से तो डेल्टा यू क्या आएगा, पॉजिटिव। बोलो गलत बोला क्या मैंने, अरे डेल्टा यू क्या आएगा, पॉजिटिव। और हमें एक चीज पता है, W इक्वल टू, बोलो क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। अरे W इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा। अब देखो माइनस तो एजीटीज है और डेल्टा यू किस में आएगा, पॉजिटिव में। पॉजिटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, नेगेटिव। तो बताओ W इक्वल टू क्या जाएगा, नेगेटिव। बताओ ये वर्क कैसे फाइंड किया, बोलो समझ में आ गई क्या यार बात, अरे समझ में आ गई क्या, पक्का है, किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंप्लीट है ना बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, बड़े आराम से जो है चीजों को आप देखना। W यहां पे हमारे पास में क्या गया, नेगेटिव आया। कैसे नेगेटिव आया, क्योंकि हमें पता है W का जो फॉर्मूला है एक तरह से माइनस डेल्टा यू होता है, किसके अंदर, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। किसके अंदर, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। अब आपको मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई कि बेटा डेल्टा यू क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। अब मैंने क्या बोला, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो T2 क्या होगा, बड़ा होगा, बड़े में से छोटा घटाओगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और एक बार बताओ W इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। तो माइनस तो ऐसा कैसा, डेल्टा यू किस में आया बेटा, प्लस में। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो W किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। अब इधर बताओ आप, तो बताओ एक चीज बताओ, टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या, T2 कम है किससे, T1 से। अरे यार फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। अब बताओ छोटे में, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। अरे यार गलत बोला क्या। अब बताओ छोटे में से अगर बड़ा को माइनस करोगे तो बताओ क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहां से डेल्टा यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। बोलो बात समझा गई क्या बेटा। अब बताओ W इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। अब बताओ माइनस तो है और डेल्टा यू किस में आएगा, नेगेटिव में। और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आ गई क्या। मैं ये कह रहा हूं आप डायरेक्ट इसको क्यों ना याद रख लेते हो। आप इसको ये देखो कि टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वर्क बोलो क्या आएगा, नेगेटिव। और टेम्परेचर मान लो घटेगा तो बताओ वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बोलो वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर टेम्परेचर क्या होगा बेटा, घटेगा। तो बताओ क्या ये सारी चीजें समझ में आ गई क्या आपके, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कंप्लीट है, कॉपी करो इसको फटाफट एक बार। अब देखो यहां पे जो है हम एक स्लोप की बात करेंगे बस। हाँ एक विशेष बात पीछे वाले में थोड़ा सा याद रखना, आप क्या याद रखना, थोड़ा सा उल्टा है पीछे वाला। और ये बताने का एक कारण है मेरा, ये वाला जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, इसका क्या कारण है। आप इसको अगर मैं नहीं बताता तो निश्चित तौर पे गलत करके आते। पूछो क्यों, क्योंकि वहाँ आता एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन का मतलब आप समझते हो यार वॉल्यूम बढ़ रहा है। और एक पहले सर ने ट्रिक बताई थी, वॉल्यूम बढ़ता है तो W क्या आता है, पॉजिटिव। तो बताओ आप उस ट्रिक को सोचते हुए इसको क्या करके आते, पॉजिटिव करके आते। लेकिन वो सारी कहानी कब थी, वो गैस लो के लिए थी। गैस लो का मतलब है PVT के लिए थी ना। यहाँ P कांस्टेंट है ना V कांस्टेंट है ना T कांस्टेंट है। ये प्रोसेस एक अलग प्रकार का प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो यहाँ वो वाली ट्रिक काम नहीं करती है, इसके लिए अलग से ध्यान रखना। इसको यूं भी याद रख सकते हो आप मोटे तौर पे, हर बार वॉल्यूम बढ़ता है तब वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। वॉल्यूम घटता है तब वर्क क्या होता है, नेगेटिव। एडियाबेटिक में क्या होता है, उल्टा होता है। ऐसे याद रख लेना, एडियाबेटिक में क्या होता है, उल्टा होता है। बोलो क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब सुनना, थोड़ा सा यहाँ देखने वाली कुछ बातें और है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गामा को कैलकुलेट हम कैसे करें, है ना। गामा को कैलकुलेट हालांकि आपको आता है, मुझे पता है, होशियार हो आप, फिर भी हम देखेंगे गामा को कैलकुलेट कैसे करें। आपको पता है गामा क्या होता है, CP/CV होता है। बोलो क्या होता है, CP/CV होता है। अच्छा एक और चीज पता है आपको ये भी पता है CP - CV इक्वल टू क्या होता है, R। एक और चीज याद रखना, ये मेयर रिलेशन बोलते हैं इसको,
इसको क्या बोलते हैं? मेयर रिलेशन बोलते हैं। मतलब ये रिलेशन किसने दिया था बेटा? मेयर ने रिलेशन दिया था Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या बेटा? R का। तो आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि मेयर रिलेशन क्या है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ बातें याद रखना, आप कुछ बातें ध्यान देना। देखो क्या बातें ध्यान रखना, आपको पता है कि अगर मैं बात करूं मोनो एटॉमिक गैस की, बताओ किसकी बात करूं बेटा? मोनो एटॉमिक गैस की। अगर इसको थोड़ा सा सोल्व कर ले हम पहले, तो गामा इक्वल टू, अब हमें पता है Cp क्या होता है, हमें पता है Cv होता है F/2R। बोलो Cv क्या होता है? F/2R। हमें पता है ये होता है 1 प्लस F/2R। बोलो Cp का फॉर्मूला ही होता है 1 प्लस F/2R। सर कहाँ से आया बेटा? लोड लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप एक काम करें, Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या है? बोलो R है। अरे Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या है? R है। अब बताओ मेरे को Cp निकालना है, तो Cv को इधर भेज दूंगा, तो R में क्या जुड़ जाएगा? Cv। Cv का फॉर्मूला क्या होता है? F/2R। अगर F/2R पुट करूंगा यहाँ पे और उसमें क्या जोड़ूंगा? R जोड़ूंगा, तो R कॉमन लूंगा, तो ये आ जाएगा। आ गई मेरी बात समझे? अब मस्त बात क्या है यहाँ पे? सर मस्त बात तो देखो, हमें तो इस बात का मजा आ रहा है कि हम लेंगे पहले 2 LCM ले लो। तो सर 2 LCM लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 प्लस F हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? R आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? F/2R आ जाएगा। बोलो यस और नो? ठीक है ना। अब ये देखो, ये R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ गामा का फॉर्मूला बन के क्या आ जाएगा? 2 प्लस F अपॉन F, यानी कि गामा का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट आ गया। बोलो क्या आ गया? 2 प्लस F अपॉन F। अब हम Cp और Cp पे डिपेंड Cp और Cv पे हम डिपेंड नहीं रहे। हमारे पास में डायरेक्ट क्या दे रखा है? अगर गैस दे रखा है तो हम ये देखेंगे गैस मोनोएटॉमिक है, डाई है या ट्राई है, और डायरेक्ट हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे? F की, और डायरेक्ट हम क्या फाइंड कर लेंगे? गामा फाइंड कर लेंगे। बोलो यस और नो? अब मेरी बात को समझो, अगर मैं कुछ यहाँ पे बात करूँ, कुछ चीज़ें देखूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ मोनो एटॉमिक की, बोलो किसकी बात करूँ? मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए सब बच्चों को पता है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है? बोलो 3 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूँ डाई एटॉमिक गैस की, बताओ किसकी? तो बताओ इसका कितना होता है? 5 होता है। वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्राई या पॉली, है ना, ट्राई या पॉली एटॉमिक गैस की अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए कितना होता है बेटा? 6 होता है। लेकिन ये 6, ये मैं कर देता हूं पहले तो लीनियर। लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5 होता है। लीनियर मतलब मैंने बताया था, जैसे CO2 का एग्जांपल दिया था। अरे यस और नो? जैसे मैंने बोला था ये क्या है? ये लीनियर है। ये क्या है? लीनियर, मतलब एक ही लाइन में लीनियर है। अगर ऐसा गैस है, ऐसी गैस है जो क्या है बेटा? नॉन लीनियर। अगर हमारे पास में गैस ऐसी है जो क्या है बेटा? नॉन लीनियर, वही यही हो जाएगा ट्राई या पॉली। ट्राई या पॉली एटॉमिक के अंदर अगर हमारे पास में गैस कौन सी है? नॉन लीनियर गैस है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है भाई? 6 होता है। सर बिल्कुल आसान है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर Cv की, बोलो किसकी बात करूं बेटा? Cv। Cv होता है F/2R। बोलो क्या होता है? F/2R। अरे यार गलत बोला क्या मैंने? Cv इक्वल टू क्या होता है? F/2R होता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 3/2R। बोलो यस और नो बेटा? ये कितना हो जाएगा बेटा? 5/2R। बोलो यस और नो? ये भी कितना हो जाएगा? 5/2R। अरे यस और नो? और ये कितना हो जाएगा बेटा? 6/2R, मतलब 3R। बोलो क्या गलत बोला क्या मैंने? अरे यस और नो? सर कितना आसान है? तो आसान तो वही, बस तुम पढ़ो। Cp, अब बताओ ये Cp जो निकालेंगे हम, तो Cp का फॉर्मूला क्या है? Cp 1 प्लस F/2R। तो जो एक तरह से हमारे पास में जो F/2 है उसमें क्या ऐड करना है बेटा? एक और ऐड करना है। तो 3/2 में एक ऐड करूंगा मैं। अरे 3/2 में एक ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 5/2R। अरे यस और नो? कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है कि Cp हमारे पास में 5/2R है, बताओ गैस कौन सी है? तो बताओ गैस कौन सी है? तो आप एक काम करें, Cp की वैल्यू पुट कर दें और Cp का फॉर्मूला इधर लगा दें, और वहां से सोल्व करके क्या निकाल ले? F, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लें। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 आती है तो मोनोएटॉमिक है, 5 आती है तो डाई है, और 5 आती है तो डाई भी हो सकती है और ट्राई भी हो सकती है, मे भी पॉसिबल। अब जैसे एक ऑप्शन दे दें कि डाई और ट्राई दोनों पॉसिबल है, तो हाँ एक साथ पॉसिबल है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का क्या होता है? सेम होता है। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 7/2R। अरे यार क्या गलत बोला क्या यार मैंने? ठीक है, और इसके अंदर 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7/2R आ जाएगा। ठीक है, बताओ। और इसके अंदर 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 4R आ जाएगा। बताओ क्या ये पूरा टेबल समझ में आ गई क्या आपके? अगर मैं यहाँ से गामा की बात कर लूँ बेटा, किसकी बात कर लूँ? गामा। हालांकि गामा इनका रेशियो होता है, और वैसे भी अगर हम देखें तो गामा का फॉर्मूला में पता है 2 प्लस F अपॉन क्या होता है? F। डायरेक्ट याद होना चाहिए। बोलो गामा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 प्लस F अपॉन F होता है। बोलो यस और नो? अब मेरी बात को आप समझे कि F की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बताओ इसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितनी है? 3 है। तो बताओ यहाँ कितने पुट कर देंगे हम? 3। तो 5 और डिवाइडेड बाई कितना जाएगा? 5/3। क्या सही बोला क्या मैंने? अरे सही है क्या मेरी कैलकुलेशन?
5/3। अगर 5 में मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो देखो 1 पॉइंट कितना बचेगा 2, तो 1 पॉइंट कितना आएगा बोलो 1.66। बोलो यस और नो, तो ये 1.6 आ जाएगा कुल मिला के ना 1.6 से आ रहा है ना, पक्का ना? हाँ तुम पे विश्वास कर रहा हूं मैं। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहां देख लो आप, यहां गामा निकालो, तो यहां गामा निकालेंगे तो यहां 5 पुट करो, तो 5 2 7 और नीचे क्या हो जाएगा 7, तो 7/5। बोलो यस और नो। सर ये कर क्या रहे हो? अरे भाई यार देखो ना, ये एफ की वैल्यू पुट कर रहा हूं बस। अरे क्या कर रहा हूं? एफ की वैल्यू पुट कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो ठीक है सर समझ में आ रही है। तो 7/5, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो 1.4 आ गया, तो एग्जिट आ गया 1.4 आ गया। बोलो बात समझ आ गई क्या बेटा? अब इसके बाद में ध्यान देना, अगर हम इसकी बात करें बेटा किसकी, ट्राई की, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 1.4 आ जाएगा, वही 7/5 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर ले बेटा तो इसमें आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 6, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 को डिवाइड करोगे किससे 8 को डिवाइड करोगे किससे 6 से, अरे ये आएगा ना, तो 1.33 आ रहा है इसका। अरे यस और नो? तो एक बात बताओ, आप क्या नोटिस कर रहे हो कि सबसे ज्यादा जो गामा है वो किसके लिए है, मोनोएटॉमिक, फिर किसका है डाई का, फिर किसका है ट्राई का। यानी कि जो इसका ऑर्डर होता है गामा का, वो गामा का ऑर्डर क्या होता है बेटा मोनो। अरे मोनो का क्या होता है सबसे ज्यादा, फिर गामा किसका होता है डाई, है ना, और फिर गामा किसका होता है ट्राई या पोली। ट्राई या पोली कौन सा, नॉन लीनियर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, नॉन लीनियर की। बोलो क्या ये याद रह जाएगा क्या? अब मुझे बताओ क्या देखो आपको सीपी, सीवी और गामा तीनों में से किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या? बोलो कि सर दूर दूर तक की संभावना नहीं है। बोलो क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। गामा डायरेक्ट याद होना चाहिए, मोनो के लिए कितना होता है 1.66, डाई के लिए 1.4 और नॉन लीनियर ट्राई के लिए 1.33। ये गामा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। बिल्कुल माइंड में इसको क्या कर लो, सेट कर लो, है ना, फिट कर लो बिल्कुल माइंड में। ठीक है, चलो कॉपी करो इसको। देखो अब यहां पे आप समझना, पहले तो हमने एक टॉपिक नॉर्मली देखा कि वर्क के साइन कैसे निकालेंगे, किसके अंदर, एडियाबेटिक के अंदर। तो एडियाबेटिक के अंदर वर्क जो निकालने का तरीका है वो मैंने बताओ क्या बताया बेटा आपको। वर्क निकालने का आप डायरेक्ट, अब देखो क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में बजाओ, आप डायरेक्ट याद रखो कि एडियाबेटिक में सबसे क्या होता है उल्टा होता है। जहाँ वॉल्यूम बढ़ता था तो वर्क क्या आता था पॉजिटिव में, यहाँ वॉल्यूम बढ़ने पे वर्क क्या आता है नेगेटिव में आता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से वॉल्यूम घटेगा तो वर्क किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, सिंपल सी बात है। फिर हमने देखा कि सीपी कैसे निकालेंगे, सीवी कैसे निकालेंगे, गामा कैसे निकालेंगे। तो सीपी, सीवी, गामा ये सारे सब कुछ निकालना मैंने आपको सिखा दिया, कोई डाउट वाली बात नहीं है। हमें डायरेक्ट भी याद हो गया, हमें डायरेक्ट क्या याद रह गया कि जो गामा की वैल्यू है वो मोनो एटॉमिक गैस के लिए आती है 1.66, डाई के लिए आती है 1.4 और पॉली के लिए आती है 1.33। एक और चीज़ याद रखना, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 2 से छोटी होती है। मतलब 1 से कभी छोटी होगी नहीं, 2 से ज़्यादा कभी बड़ी होगी नहीं। तो आप ये ध्यान देना, गामा की जो वैल्यू है ना वो 1 और 2 के बीच में होती है। तो इस चीज़ को भी लिख लेना, कहीं ऑप्शन में आ जाए कि गामा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो 1 से तो बड़ा होता है और 2 से क्या होता है छोटा होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना ना बेटा, गामा की वैल्यू क्या होती है 1 से बड़ी होती है और 2 से क्या होती है छोटी होती है। गामा इसके बीच में चलता है। ठीक है, जनरली 3 के लिए चलता है, तो 3 गैस के लिए हमने देख लिया, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बताओ सब बच्चों के यहाँ तक का मामला क्लियर है? ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा समझना, आप इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं तो रहती है बेटा। स्लोप की हम बात कर रहे हैं, बताओ किसकी बात कर रहे हैं, स्लोप की बात कर रहे हैं। स्लोप किसका, पीवी ग्राफ का। बोलो किसका, पीवी ग्राफ का। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात रहेगी भाई साहब, यहाँ स्लोप किसका, पीवी ग्राफ का। और फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो यहाँ पे हम स्लोप की बात कर रहे हैं और स्लोप भी कौन से प्रोसेस में बात कर रहे हैं बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरी बात को आप समझना, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कई बार जो है इसको गलत करके आ जाते हैं। क्यों गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि देखो एडियाबेटिक पे हमारी सारी ट्रिक फेल हो रही है। आप ये देखो एडियाबेटिक में सारी ट्रिक क्या हो रही है, फेल हो रही है। आप ऐसे समझो कि हमने वर्क के लिए उधर देखो कुछ अलग देखा था, कॉन्सेप्ट ही बनाया था इवन ट्रिक करके, वो यहाँ फेल हो गया। तो स्लोप वाला भी यहाँ फेल हो जाएगा। स्लोप की हमने ट्रिक क्या बना रखी थी, y/x, क्या बना रखी थी, y/x बना रखी थी ना, लेकिन वो यहाँ फेल हो जाएगी। यानी कि आप डायरेक्ट बोल दोगे सर इसका स्लोप तो p/v होगा,
लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना आप। एक बात हम जनरली स्लोप को लिखते हैं y अपॉन एक्स, यानी कि dy अपॉन dx लिख देते हैं हम जनरली। वैसे मेन तो होता है dy अपॉन dx ही होता है अल्प चेंज के लिए, है ना। वो तो हमने ट्रिक बना रखी है y अपॉन एक्स, है ना। चेंज अलोंग टू y एक्सेस और चलो चेंज अलोंग टू x एक्सेस, क्योंकि यहाँ से हम टेन थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टेन थीटा। तो एक तरह से स्लोप क्या गया हमारे पास में यहाँ से dp अपॉन dv। अब हमें वैल्यू चाहिए dp अपॉन dv की वैल्यू कितनी होगी, बताओ किसकी वैल्यू चाहिए? dp अपॉन dv। हमारे पास में स्लोप बोलो क्या है? dp अपॉन dv। बताओ स्लोप की ट्रिक क्या होती है बेटा? हर जगह स्लोप की देखो, जो कॉन्सेप्ट बन रखा है कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट रहेगा, वहां कोई फेल नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? y अपॉन एक्स, या हमारा कॉन्सेप्ट क्या करता है? dy अपॉन dx। ये स्लोप की ट्रिक होती है, जो कि आपको पता है ये किसके इक्वल आता है? टेन थीटा के इक्वल आता है। ये सारी चीजें तो हम जानते हैं, सब बच्चे बड़े आराम से समझे। तो मैंने क्या बोला कि y एक्स पर कौन है भाई? प्रेशर है। x एक्स पे कौन है भाई? वॉल्यूम है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? dp अपॉन dv हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कि सर यार कितना ईजी है, ठीक होगा, लेकिन ईजी अब नहीं है, आगे हमें निकालना है dp अपॉन dv। इसको थोड़ा सा समझना। हम वन स्टेप डिफरेंशिएशन करेंगे। बोलो क्या करेंगे? वन स्टेप डिफरेंशिएशन करेंगे। वन स्टेप डिफरेंशिएशन में हम ये ऐसा करते हैं कि डिवाइड में कुछ नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते हैं? डिवाइड में। आप समझना, मेरे पास में है पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बोलो क्या है? पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है मेरे पास में, ठीक है। एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, याद भी होगा, u डॉट वी वाला सिखाया था मैंने आपको। अगर दो फंक्शन मल्टीपल में आ जाए, बोलो क्या आ जाए बेटा? मल्टीपल। दो वेरिएबल मल्टीपल में आ जाए तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? एक को आप एज इट इज रख लो, एक को क्या रख लो? एज इट इज, और दूसरे का क्या कर दो आप? डिफरेंशिएशन कर दो। मतलब डिफरेंशिएशन किसका होगा? दूसरे का। इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप। अरे यार बोलो ना यार। चलो जैसे मैं टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? u डॉट dv अपॉन dt। ये लो u डॉट dv अपॉन dt। क्या बोलो, यहां तक समझ में आ गया? फिर प्लस कर दो। बोलो क्या कर दो बेटा? प्लस कर दो। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन कौन बचा हुआ है? u। तो जिसका हो गया उसको एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख दो, ऐसा कैसा? एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख दो, और जिसका नहीं हुआ उसका क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो। ये एक फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएशन करने का, वापस रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ये नॉलेज होना चाहिए आपको। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन करने का। फॉर्मूला ये है। बोलोगे सर यार सर दो है ना, एक को बाहर निकाल लो ना। नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। बाहर तब होता अगर इन दोनों में से एक कांस्टेंट होता, इन दोनों में से एक थोड़ा एक्टिव के बेटा मैं जो डीएक्टिव बैठेगा उसको कल का भी पूछूंगा ना मैं अभी। देखो इधर सुनना मेरी बात को ध्यान से। जो बेटा अगर कांस्टेंट होगा तो वो क्या जाएगा? बाहर आ जाएगा। फिर तो किसका बचेगा? एक का। प्राचीन काल से हम यही तो कर रहे हैं, अब तक यही तो कर रहे हैं। कहीं जगह तो बहुत रेयर कंडीशन में हमारे फिजिक्स में काम में आ रहा है अभी इस लेवल पे। तो मैंने आपको क्या बोला? u डॉट वी में क्या होता है? आप बेसिकली ध्यान रखें, क्योंकि कुछ बच्चों को आता भी होगा, नहीं आता तो भी मैं समझा देता हूं। u डॉट वी में क्या होता है? किसी एक को डायरेक्ट पहले ऐसा का एज इट इज लिख दो और दूसरे का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाओ, और जिसका डिफरेंशिएशन हो गया ना उसको अब एज इट इज रख दो, और जो नहीं हुआ ना उसका क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो। ये आपका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ जाएगा। बताओ ये लॉजिक समझ में आ गया क्या आपके बेटा? अरे यस और नो? वन स्टेप वाले में है कि आपको नीचे dt लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगाने की जरूरत नहीं है? dt। आप डायरेक्ट इसको u डॉट dv और प्लस v डॉट du भी लिख सकते हो। अब इसमें वही काम कर रहे हैं। देखो पी वी गामा विल बी इक्वल टू, हमारे पास में क्या है बेटा? कांस्टेंट है। अब बताओ मेरे पास में स्लोप क्या होगा? अरे यार dy अपॉन मतलब dp अपॉन dv। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए dp अपॉन dv चाहिए। बोलो क्या चाहिए? अब मुझे बताओ एडियाबेटिक के लिए हमारे पास डेटा क्या है? एडियाबेटिक के लिए डेटा क्या है? यही तो है, बस इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम जितना जानते हैं इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं ज़्यादा। हमारे पास में डेटा यही तो है। अब इससे हमें क्या लाना है? dp अपॉन dv। यानी कि एक तरह से मेरे को dp लाना है, एक तरह से dv लाना है। तो आप सोचो क्या कर सकते हैं? सर p भी वेरिएबल है, सर v भी वेरिएबल है। अरे यार आपको पता है, आपको पता है, क्या पता है बोलो? कि एडियाबेटिक में पी वी टी तीनों वेरिएबल होते हैं भाई। क्यों क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सर ये दोनों वेरिएबल है। अगर हम यहां से इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो सर डीपी भी आ जाएगा और डीवी भी आ जाएगा, और फिर उनका क्या निकाल लेंगे? रेशियो निकलना है, आ जाएगा स्लोप। मैं निकालना सिखा रहा हूं आपको, स्लोप निकालना सिखा रहा हूं। पूछो क्यों? कारण है, उसका एक कारण है। मैं इसको डायरेक्ट आपको एक मैं बताऊं, इसका आंसर आएगा माइनस गामा पी डिवाइडेड बाई वी। ये लो, ये निकल गया। बोलो क्या? माइनस गामा
P अपॉन वी। ये लो कहानी, टॉपिक यहीं खत्म कर देता मैं कि बस ये आएगा, याद कर लो इसको, माइनस गामा P डिवाइडेड बाई वी आएगा इसका स्लोप। इसको याद कर लेना बेटा, वैल्यू पुट कर देना, पूछ ले तो गामा की वैल्यू, P की वैल्यू, V की, याद रखना भी आसान है, y अपॉन एक्स, बस माइनस गामा से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? माइनस गामा। मेन बात ये है कि अब सुनो, यहां तो मैंने बता दिया आपको, याद भी करवा दिया। अब उसने पता है क्या किया, आपको दे दिया पीटी ग्राफ एडियाबेटिक में। बोलो क्या दे दिया? पीटी ग्राफ दे दिया। अरे क्या दे दिया? पीटी ग्राफ दे दिया, ठीक है। बोलो, या मान लो वीटी ग्राफ दे दिया। क्या दे दिया? ये लो वीटी ग्राफ दे दिया। बोलेगा बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? बोलोगे सर हम बताते हैं, डीवी अपॉन डी टी। हाँ बिल्कुल यही आएगा, सही बोला है। लेकिन बेटा इधर क्या आएगा? इधर, इधर ऑप्शन तो इधर वाला लिखा आएगा ना। स्लोप तो क्या है? डीवी अपॉन डी टी है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? अब 4 ऑप्शन में आ गए, ये भी दिखेगा और ये दिखते आपको याद आएगा, अरे सर ने स्लोप तो यही रटाया था, और इसके टिक लगाओगे, नंबर आएगा -1 आएगा। सिंपल सी बात है। अरे माइनस में आएगा, नेगेटिव मार्किंग ही होगी ना। लेकिन अब सुनो, यहां से भी आप क्या करोगे? डीवी अपॉन डी टी निकाल सकते हो। पूछो कैसे निकालोगे? आपको वी और टी में इक्वेशन चाहिए। किसमें चाहिए? वी और टी में इक्वेशन चाहिए। जानते हो वी और टी में वी गामा -1 और ये क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अरे यार एडियाबेटिक के लिए अब इसका क्या कर दो? डिफरेंशिएशन करो, सॉल्व करो, सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालो, वो इसका आंसर आ जाएगा। ये मैं वापस बताऊंगा अभी, ये HW में दूंगा आपको। हाँ आप घर से करके लेके आओगे इसको। एक में बता रहा हूं, एक में सिखा रहा हूं, सीखना सीखना भाई सीखना। एक में सिखा रहा हूं, एक आप घर से करके लेके आओगे ना बेटा। क्योंकि देखो मैं एक बात बताऊं, यहां से इसी प्रकार के न्यूमेरिकल अगर ये कठिन थोड़ा बनाना चाहे, वो पर्सन अच्छा बनाना चाहे, वो सोचे एडियाबेटिक में मैं नहीं पूछूंगा डेल्टा क्यू कितना होता है, मैं वर्क नहीं पूछूंगा, फॉर्मूला रट के आया होगा बच्चा, वैल्यू पुट कर देगा, आंसर निकाल देगा, नहीं पूछ रहा मैं ना बच्चा स्लोप नहीं पढ़ के आया होगा, या स्लोप का फॉर्मूला याद करके आया होगा, वो भी पीवी का ही याद, क्योंकि गुरुजी पीवी का ही पढ़ाते हैं और पीवी का ही याद करवाते हैं, तो पीवी का रटा हुआ होगा, तो पीवी का ही पूछेंगे हम, ठीक है ना। सॉरी नहीं ना पीवी का नहीं पूछेंगे हम पूछेंगे पीटी का, और वो करके आएगा किसका? पीवी का। बस ठीक है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। बोलो क्या करो? 1 1 2 कितने हैं यहाँ पे? बोलोगे सर 1 2 3, अरे ये तो पावर में है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं पी को रख रहा हूँ कांस्टेंट। यार बेटा थोड़ा एक्टिव बैठो, ऐसे मजा नहीं आ रहा है एकदम, बिल्कुल सीखो, कहीं समझ में नहीं आए तो वापस पूछो। ये पी तो एजीटी जैसा कैसा ना, पी एजीटी जैसा कैसा, ठीक है बेटा। मैंने बोला था एक को तो ऐसा कैसा रखेंगे। अब वी की पावर गामा का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो वी की पावर है, तो पावर का क्या हो जाएगा? गामा वी गामा -1। बोलो गलत बोला क्या यार? अरे पावर का क्या होता है? x की पावर n का, nx n -1। तो बताओ अभी तो पावर का हुआ है, अब बताओ किसका करूंगा? v का। तो बताओ v का क्या हो जाएगा? dv, और नीचे वो आएगा जो मैंने बोला 1 स्टेप कर रहे हैं, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है ना। फिजिक्स में सुंदर लगने का मतलब क्या है? थोड़ी सी कठिन टर्म्स दिखे ना तो क्या लगता है? सुंदर लगता है। अब लगाओ क्या? प्लस। अब बताओ पहले किसका नहीं हुआ था? p का नहीं हुआ, इसका तो हो गया। तो अब इसको तो ऐसी लिख दो, v की पावर गामा, और p का क्या हो जाएगा? dp। अब बताओ, और इधर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का कितना होता है? 0। बोलो यस और नो। कांस्टेंट का कितना हो गया? 0। सर मैं तो ना यहाँ पे वो लगाऊंगा, dv अपॉन dt लगाऊंगा। लगा दे भाई, dv अपॉन dt, dp अपॉन dt और d0 अपॉन dt, dt सफाया नीचे। तो लगाता ही क्यों है भाई? जब मैं बोल रहा हूँ तो विश्वास कर लो ना भाई। हाँ ठीक है, ऐसे करना है। ओके बताओ ये स्टेप समझ में आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? बोलो। अरे आप बोलो ना यार, जल्दी बोलो यार, एक हो गए बेटो आप। dp अपॉन dv निकालना है, तो dp अपॉन dv कैसे निकालूंगा? ये रहा dp और ये रहा dv, भेजो उसको इधर। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? p गामा v -1। अरे हाँ सर ये क्या करे यार, आप पता नहीं क्या क्या कर देते हो। अरे ये p, ये गामा और v की पावर गामा -1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ v की पावर गामा, v की पावर -1, बेस इक्वल है तो पावर एड होगी ये आएगी। और ऐसा क्यों लिखा हूं अभी आपको पता लग जाएगा। dv और इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा? माइनस v की पावर गामा, और ये क्या हो जाएगा? dp। बोलो ऐसा ना। अब मुझे क्या चाहिए भाई? dp अपॉन dv चाहिए। अरे क्या चाहिए? ये रहा dp और ये रहा dv। dv को कहाँ ले जाओ? नीचे। तो बताओ ये इसको कहाँ लेके जाऊंगा? इधर। तो बोलो ये क्या आएगा? p गामा v -1। यस और नो। और बताओ नीचे क्या आएगा? -v गामा। और बताओ इधर क्या आएगा? dp अपॉन dv। अब बताओ कुछ मजा आ रहा है क्या आपको? हाँ सर, एक तो v की पावर गामा, v की पावर गामा से कैंसिल हो गया।
और सर देखो v की पावर -1 है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो dp अपॉन dv इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, देखो p तो एजीटी जाई, अरे है ना, गामा एजीटी जाई, ये p ऐसा कैसा, और v की पावर -1 को कहाँ लिख दूंगा, नीचे, और यहाँ क्या है माइनस। बताओ जो मैंने बताया था वही आ गया क्या आपके यहाँ पे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से हम इसका स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो क्या यहाँ एडियाबेटिक का स्लोप समझ में आ गया है क्या, पक्का मान लूं मैं, कंफर्म। अब बताओ तुम पी, अब सुनो, अब आपको वो ऐसे दे दे कि इधर पी ग्राफ है और इधर टी है, इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप हमें पता लग गया। बोलो स्लोप क्या होगा इसका, बताओ बेटा, स्लोप होगा dp अपॉन dt। लेकिन इसको सोल्व करने पर क्या आएगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम एडियाबेटिक की इक्वेशन जानते हैं, हम एडियाबेटिक की क्या जानते हैं, इक्वेशन जानते हैं। तो एडियाबेटिक की इक्वेशन क्या है सर, देखो बड़ा आसान है, v की पावर गामा -1 t इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। कोई ये मत पूछ लेना सर ये कहाँ से आई, सर ये कहाँ से आई, इसका मतलब कल पढ़े नहीं, फिर आप कल पढ़ के नहीं आए होंगे, फिर तो तुम्हारा पूछना बनता है, नहीं मेरा पूछना बनता है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अब यहां पर क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करके क्या आ जाएगा, dp अपॉन dt आ जाएगा, वो इसका आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ वो मन से बनाकर कुछ अलग भी दे दे, वो आपसे कभी इन फ्यूचर भी ये इसको यही नहीं पढ़ना, इस टॉपिक को यही नहीं पढ़ना, इन फ्यूचर भी मान लो वो कुछ भी दे दे दोनों जगह, और दोनों जगह में एक रिलेशन दे दे आपको अलग से कि भाई ये है और इन दोनों में ऐसा रिलेशन होता है, बताओ ये स्लोप क्या होगा। तो आप क्या करो, स्लोप निकालने का तरीका मैंने बता दिया, दोनों जो दे दे वो तो हो जाएगा dp अपॉन dt। जैसे मान लो यहाँ y है यहाँ x है, तो वो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, और x y में कोई रिलेशन दिया है उसका क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और वहां से dy अपॉन dx निकाल लेंगे। कहीं से भी बाद में देखना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेसी आएगी, तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं। ये क्या है hw, ये क्या है hw, इसका करके लेके आओगे, बताओगे मुझे स्लोप dp अपॉन dt कितना आया। कॉपी करो प्रॉपर्टी, कर लिए क्या, हाँ बोलो बेटा। इस जगह क्या कर देंगे अपन, ये वीटी ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, ये एचडब्ल्यू वीटी ग्राफ है ना, और एक और दो एचडब्ल्यू हो जाएंगे यहाँ पर। अब पीटी का भी निकाल के लेके आओगे आप, पी और टी में रिलेशन मैंने कल होमवर्क में दिया था आपको, तो आप दो के निकाल के लेके आओगे। वी और टी का तो इस तरीके से मैंने थोड़ा हिंट दिया है, पी और टी का आप थोड़ी कोशिश करना, पहले तो पी और टी में रिलेशन डेवलप करना आप, एडियाबेटिक का वो कल होमवर्क था, पी और टी में रिलेशन, फिर P और T का डिफरेंशिएशन करके dp अपॉन dt की वैल्यू निकालोगे। ये दोनों करके लेके आओगे आप ना, 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। देखो सुनो बच्चों, एक है ना, इसको डायरेक्ट याद रखना आप, कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। देखो मैं इसमें से कुछ छोड़ नहीं रहा, बिल्कुल एजीटीज सारा करवा रहा हूं, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से बना सकते हो ना बेटा, ध्यान देना। अगर हमारे पास में पीवी ग्राफ दे दे, कौन सा ग्राफ दे दे बेटा, पीवी, यहां वो देगा तो पीवी ही देगा और कोई नहीं देगा, ठीक है। और वो क्या करेगा हमारे पास में, आप समझना, देखो वो हमें देगा यहां पर 3 ग्राफ दे देगा इस प्रकार से, ये देखो ये इस प्रकार से 3 ग्राफ दे दिया, ठीक है, 3 दे देगा या 4 दे देगा, ठीक है। बोलेगा ये यहां गामा 1 है, यहां गामा 2 है, और यहां क्या है गामा 3 है। गामा 1 गामा 2 गामा 3 में रिलेशन बताओ, गामा 1 गामा 2 गामा 3 में रिलेशन बताओ। अब आपको समझ पाओगे कि यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं एक बात बताऊं बेटा, हमारे पास में जो स्लोप निकाला था ना, मैं समझाऊंगा, इसको समझा देता हूं। हमने जो स्लोप निकाला था ना बेटा, तो वो स्लोप क्या आया था बताओ मेरे को, dp अपॉन dv विल बी इक्वल टू माइनस गामा p अपॉन v, है ना। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी समझ में नहीं आएगा वो तो मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तो समझाऊंगा। बाकी आपको डायरेक्ट याद रखना है इसको, मैंने क्या बोला, डायरेक्ट आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। मुझे एक बात बताओ, सुनना, अगर गामा बढ़ेगा, बोलो क्या बढ़ेगा, तो बताओ ये स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगा। लेकिन किस में बढ़ेगा, अरे यार आगे क्या है, नेगेटिव। हम स्लोप जनरली है ना प्लस एक्स से कैलकुलेट करते हैं। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा की वैल्यू। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा की वैल्यू। जैसे कि मैं एक बात बताऊं बेटा, सुनना, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल की टेन की वैल्यू आप निकाल लो, वही क्या है, स्लोप है। तो एक बात मैं बताऊं, अगर थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, थीटा बढ़ने पर टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। आप तो डायरेक्ट ये याद रखना हमेशा कि स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बोलो किसके, थीटा के। थीटा बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, स्लोप बढ़ेगा, ठीक है। और वो थीटा कहां से मेजर करते हैं, प्लस एक्स से। बताओ थीटा कहां से मेजर करते हैं, प्लस एक्स से। मेरी बात समझ आ गई क्या। लेकिन यहां एक कलाकारी है, पूछो क्या। मैंने क्या बोला, वैसे तो डायरेक्ट याद रखना, थोड़ा कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूं केवल। मैं क्या कर रहा हूं, क्यों, मेरी मर्जी नहीं आएगा काम में, ये भी बोल रहा हूं काम में
नहीं आएगा, लेकिन मेरी मर्जी में सिखा रहा हूं, ठीक है ना। यही आएगा काम में, ठीक है ना। कहीं डीम में पूछ रहे तो वो एक अलग बात है। अब सुनो, अगर यहां माइनस आ गया ना तो हम एंगल किधर से देखेंगे, पूछो कहां से देखेंगे, एंगल देखेंगे अब माइनस एक्स से। बताओ कहां से देखेंगे, माइनस एक्स से एंगल देखेंगे, ये वाला। अरे यार, अगर यहां माइनस नहीं आता ना तो हम एंगल हमेशा स्लोप में एंगल कहां से देखेंगे भाई, प्लस एक्स से। कहां से देखेंगे, प्लस एक्स। स्लोप में हमेशा एंगल देखेंगे प्लस एक्स से, प्लस एक्स से। और अगर माइनस आ जाए आगे तो इधर से देखेंगे। तो मैं एक बात बताऊं आपको बेटा, ध्यान दो, अगर मैं यहां पे इस पॉइंट पे स्लोप बनाना चाहूं तो स्लोप कैसे निकालते हैं, हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। बोलो क्या बना लो, क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस पॉइंट पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, तो इस पॉइंट पे अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो बताओ एंगल ही आया। अगर इस पॉइंट पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो एंगल ही आया। अरे यस और नो, थोड़ा सा इसको ढंग से कर ले। इस पॉइंट पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो एंगल ही आया। दिख नहीं रहा वो अलग बात है, मैं क्या करूं, नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा। अब मुझे एक बात बताओ, 1 2 और 3 एंगल आए ना, बताओ सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये वाला। तो इसका स्लोप क्या है, सबसे ज्यादा। तो इसका स्लोप क्या है, सबसे ज्यादा। और स्लोप ज्यादा है तो गामा भी इसका क्या होगा, ज्यादा। यानी कि यहां गामा 1 ग्रेटर देन गामा 2 ग्रेटर देन गामा 3। बोलो बात समझ में आ गई क्या यार। मतलब ये ध्यान रखना, इसका गामा सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका स्लोप क्या है, सबसे ज्यादा है। इसका स्लोप क्या है बेटा, सबसे ज्यादा है। तो ये 1 2 और ये 3, तो ये यहां लिख लो स्लोप। बोलो स्लोप क्या बेटा, 1 ज्यादा है किसका बेटा, स्लोप 2, और किसका बेटा, स्लोप 3। तो स्लोप 1 यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा है, तो वहां गामा भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या, यस और नो। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, चलो ये तो सारी क्लियर होगी। यहां से अब वैल्यू भी दे दे, वो बोले कि गामा 1 गामा 2 गामा 3 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू क्या आई थी हमारे पास गामा की, मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.66 और डाई के लिए 1.4 और ट्राई के लिए बोलो क्या आई थी